Hello everyone. Hello, sir. Today we are going to learn about how to create a backup. हम बैकअप कैसे क्रिएट करते हैं, बट उससे पहले हम ये जानेंगे बैकअप होता क्या है। जनरली मान लो मेरे सिस्टम में रैंडमली कोई इशू आता है और मेरा जो भी इंफॉर्मेशन है, डेटा है, किसी भी प्रकार की कोई फाइल है और क्या या फिर क्रूशियल डॉक्यूमेंट है, वो अगर लॉस हो जाए तो हम कहाँ से उसको रिट्रीव करेंगे। उसका कोई सेकंड वे अगर होगा तो हम उसका यूज कर लेंगे। इज देयर अ मल्टीपल टाइप ऑफ बैकअप, बट हम उसमें से दो टाइप के बैकअप को देखेंगे, एक्सटर्नल एंड नेटवर्क के द्वारा बैकअप लेना। इंटरनल में कभी भी बैकअप नहीं लेना चाहिए। सच एज कि मान लो मैं दिस पीसी में आया और मैंने सी ड्राइव का 3-4 पार्टीशन बना रखा है, DEF। अगर आप इंटरनल में आप बैकअप लेते हो तो उस केस में होता क्या है जनरली कि कोई भी मालवेयर आपके सिस्टम में अगर इंजेक्ट हो जाए, उसके वजह से आपका पूरा सिस्टम क्रैश हो सकता है। और जब सिस्टम क्रैश होगा तो वहां पे डेटा भी लॉस होगा, क्योंकि वहां पे सी ड्राइव का डेटा जाएगा ही जाएगा। साथ ही साथ में आपका हार्ड डिस्क या SSD अगर कोई प्रॉब्लम या इशू क्रिएट हो रहा है तो वो आपकी मेन फाइल भी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, जो पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हम करते क्या है कि एक बैकअप एक ऑप्शन आता है हमारे मशीन के अंदर, उसको क्रिएट करते हैं। लाइक दैट हम जाएंगे कहाँ, कंट्रोल सेंटर में, कंट्रोल पैनल। हम अपने कंप्यूटर में विंडो आर करके टाइप करेंगे कंट्रोल और लिख के एंटर कर देंगे तो कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको कैटेगरी में से लार्ज आइकन चूज कर लेना है और यहीं पे ऊपर में बैकअप एंड रिस्टोर विंडो 7 दिखा रहा है, इस पे जस्ट क्लिक करना है। अब जब फर्स्ट टाइम आप बैकअप क्रिएट कर रहे होते हो ना, तो आप ऑप्शन पूछता है आपसे सेटअप बैकअप। तो हाँ, हमें बैकअप को क्या करना है, सेट करना है। तो मैं सेटअप बैकअप पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये कॉन्फ़िगरेशन को गैदर करेगा और उसके बाद हमसे पूछेगा कि हम बैकअप कहाँ लेना चाहते हैं। जैसे कि मेरे पास देखिए एक्सटर्नल में ये 51 GB का स्पेस आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पेन ड्राइव लगा रखी है जो कि विंडो 10 से फ्लैश है। अगर ना भी हो विंडो 10 से फ्लैश तो भी बैकअप आप ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। मैं पेन ड्राइव मेरे पास थी, वो ऑलरेडी फ्लैश थी, दैट्स वाई मैंने उसका यूज किया। नहीं तो इसका विंडो से कोई लेना देना नहीं है, पेन ड्राइव फ्लैश होने से कोई लेना देना नहीं है इसका। बस हम मुझे एक्सटर्नल स्टोरेज यूज करना था जिसमें मुझे ये हेल्प किया। नेक्स्ट करेंगे सिलेक्ट करके और दो ऑप्शन मिल रहा है, लेट्स विंडो चूज। तो विंडो जब चूज करेगा तो सी ड्राइव के सारे इंफॉर्मेशंस को क्या करेगा, वो बैकअप क्रिएट करके देगा। बट मुझे इसमें से कुछ ही इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो ये दो फाइल मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं काम करता हूँ, राइट क्लिक करके इसको एक फोल्डर में रख लेता हूँ, जिसको मैं नाम दे देता हूँ JK। ठीक, या राज नाम से फोल्डर है, इसी में दोनों में से किसी में रख लेता हूँ, JK में ही रख लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास ये दो डेटा है और दोनों मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर ये लॉस हो गया तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकती है, बंद हो सकती है। ठीक है, तो हमें सेटअप पे आने के बाद जब हमने ये सारी चीजें शुरू करी तो यहाँ पे दो ऑप्शन आए थे और पहला ऑप्शन था कि विंडो को खुद चूज करने दो। अगर विंडो चूज करता है तो कंप्यूटर मशीन में जितने भी यूजर काम कर रहे होंगे उन सभी यूजर्स का इंफॉर्मेशन क्या करेगा, बैकअप क्रिएट करके देगा। लेकिन हमें करना क्या है, हमें पूरे यूजर का नहीं चाहिए। मुझे एक HP नाम का यूजर है और उस HP नाम के यूजर के डेस्कटॉप पे एक JK नाम के फोल्डर में या राज नाम के फोल्डर में कुछ रखा है, बस उतने का बैकअप चाहिए। ठीक है ना, तो मैं करूंगा क्या, लेट मी चूज को चेक करके एंड नेक्स्ट कर लूंगा। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर का ऑप्शन आ रहा है। पहले मैं ऊपर वाले दोनों ऑप्शन को अनचेक कर दूंगा, क्योंकि अनएडवांटेड फाइल मैं नहीं चाहूंगा कि बैकअप में ज्यादा स्पेस लगे मुझे। जितना वो रहे उतना ही कवर करे। सी ड्राइव को स्प्लिट करने के बाद मैं यूजर को स्प्लिट करूंगा और यहाँ से HP नाम का यूजर है जहाँ पे डेटा है, तो HP नाम के यूजर को, फिर डेस्कटॉप को, डेस्कटॉप में मुझे जिस भी फोल्डर का लेना है बैकअप उसको सिलेक्ट कर लिया मैंने। सिलेक्ट करने के बाद सेव सेटिंग्स एंड स्टार्ट बैकअप या रन बैकअप। अब देखेंगे आप लोग कि यहाँ पे बैकअप बनना शुरू हो चुका है।
अब जितने देर में ये बैकअप क्रिएट कर रहा है, मैं एक एक्सटर्नल मशीन का यूज कर लूंगा कि जिसमें मैं बैकअप को रीस्टोर करके दिखा सकूं। अब जनरली ये बैकअप जनरेट हो रहा है, इसको होने देते हैं। ये अपने पेन ड्राइव में हो रहा है। हाँ जी, ये पेन ड्राइव में डेटा स्टोर हो रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं दिस पीसी पे आया और यहाँ पे जब मैं राइट क्लिक करके वेट कंट्रोल आर से रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो जैसे ही बैकअप बन के आ जाएगा, इस डेस्कटॉप के नाम से क्या दिखाएगा, उस बैकअप का लोकेशन फाइल दिखाएगा। जैसे इस मशीन का क्या नाम है वो देख लेते हैं, SYSDM.CPL। ओके, तो ये डेस्कटॉप 19F3KHO के नाम से बैकअप दिखाएगा कि इस मशीन से एक बैकअप जनरेट किया गया है। अब मैं वर्चुअल मशीन का यूज करने वाला हूं जिसमें बैकअप को क्या कर सकूं, मैं रीस्टोर कर सकूं। यहाँ पे मैं प्री क्रिएटेड मशीन यूज कर रहा हूँ, मशीन नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है विंडो 10 का मशीन कैसे बनाया जाता है ओरेकल में, राइट। जिसको नहीं पता है वो एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वहां से देख लेना आप लोग। स्टार्ट कर देता हूँ इस मशीन को। बैकअप देखिए सक्सेसफुली क्या हो चुका है, कंप्लीट क्रिएटेड हो चुका है। ठीक है, अब मैं दिखा देता हूं आप लोगों को कि जो हमने बैकअप बनाया था वो बैकअप बना है कि नहीं। देखिए, मैंने बोला था ना इस नाम से बैकअप का लोकेशन फाइल आ जाएगा हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, आ चुका है। तो इसको हम इंस्टॉल करते हैं एक वर्चुअल मशीन के माध्यम से। उस वर्चुअल मशीन के अंदर मशीन जब तक लॉन्च हो रही है, मैं उसके कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस कर लेता हूँ। जैसे मैं यूएसबी एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ आया और यहाँ पे मैं यूएसबी को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मुझे यूएसबी को एक्सेस करने के लिए मुझे कॉन्फ़िगरेशंस और सेटिंग्स के साथ उसको इनेबल करना पड़ेगा। अगर मैं नहीं करता हूँ तो वो मैं यूज़ नहीं कर सकता। जब तक के लिए ये मशीन लॉन्च हो रही है तब तक के लिए मैं इसको पॉज कर दे रहा हूँ। ओके, सो मशीन लॉन्च हो चुकी है। मैं आता हूँ फिर मशीन पे, अपने वर्चुअल मशीन पे, और मैं इसको अनलॉक कर लेता हूँ। अनलॉक करने के बाद मैं अपने पेन ड्राइव को एक्सेस करता हूँ वर्चुअल मशीन पे, और उसके बाद बैकअप क्रिएट करना शुरू करता, बैकअप रिस्टोर करना शुरू करता हूँ। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है, मल्टीपल प्रोसेस है बैकअप रिस्टोर करने का, बट मैं एक सिंपल एंड शॉर्टकट वे बताऊंगा जिसके माध्यम से आप बैकअप को क्या कर सको, रिस्टोर कर सको। लाइक दैट, ये रहा मेरा बैकअप का फाइल। मैं अपने एक्सटर्नल में आया तो रिस्टोर फाइल का ऑप्शन आ रहा है, रिस्टोर पे क्लिक किया, राइट। अब ये क्या करेगा, सर्च करेगा उन इंफॉर्मेशंस को, उसके बाद फिर गैदर करके लॉन्च करेगा। या फिर डायरेक्ट यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन पे क्लिक करके कंटिन्यू कर दोगे तो ये फाइल खुल जाएगी। खुलने के बाद आपको बस बैकअप फाइल पे क्लिक करते रहना है। बैकअप 2 फाइल पे क्लिक करके देख लिया, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन बैकअप 1 फाइल पे क्लिक किया तो देखिए सी ड्राइव के नाम से लोकेशन मिल रहा है। सी ड्राइव पे क्लिक किया, यूजर पे क्लिक किया, एचपी पे क्लिक किया, डेस्कटॉप पे क्लिक किया, और ये जेके नाम का जो मेरे 2 फोल्डर्स या जो 2 डेटा थे, अब ये हमारे वर्चुअल मशीन पे आ चुका है। जेके को मैं कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे कॉपी। अब मैंने जो बैकअप बनाया था यहाँ से, ये दोनों फाइल हमारे कहाँ आ चुकी है, वर्चुअल मशीन पे, राइट। कोई क्वेश्चन? नो सर। हाँ, ये हम बैकअप कर रहे हैं इसके थ्रू, क्यों ना हम कॉपी पेस्ट करके अपना पेन ड्राइव में कर सकते हैं? बिल्कुल। मैं यहाँ पे एक सिंगल फाइल का बैकअप लेना बताया आप लोगों को, तो ऐसा फील हुआ होगा कि कॉपी पेस्ट भी तो हम कर सकते हैं, राइट। लेकिन जब हम बात करते हैं अपने सी ड्राइव की, और सी ड्राइव का पूरा जब बैकअप लिया जाता है, तो वहां पे यूजर, ब्राउजर, उन सभी के जितने भी सेटिंग्स, कॉन्फ़िगरेशंस हैं, वो सारी चीजें हमारे बैकअप में क्या होती हैं, स्टोर होती हैं। ठीक है ना। तो हमें वो सारी सेटिंग्स, कॉन्फ़िगरेशंस चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उस बैकअप को क्रिएट करते हैं जिसमें हमारे ये सी ड्राइव में से प्रोग्राम फाइल में आने वाले गूगल, एचपी यूजर के लिए, या फिर अनदर
लाइक विंडो मीडिया प्लेयर में कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है, यहाँ पे कोई और सॉफ्टवेयर चल रहा है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में एज चल रहा है, तो उन सभी का इंफॉर्मेशन अच्छे से हमारे सिस्टम में आए कि हम नए सिस्टम में मूव करें तो हमारे वो सारे कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स हमें पुराने तरीके से मुहैया की जा सके, राइट। हाँ कॉपी पेस्ट में ये नहीं होता है। जी, कॉपी पेस्ट करते हैं तो हम कॉपी पेस्ट में सिर्फ उस फाइल को पाते हैं, लेकिन उस हिडन फाइल्स का इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होता, जिसको हम कहते हैं मेन फाइल। बेसिकली आप कोई भी डेटा अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हो, इट्स नॉट अ ओरिजिनल इंफॉर्मेशन, ये आपके इंफॉर्मेशन का कार्बन कॉपी होता है, राइट। हार्ड डिस्क डेटा के मेन फाइल को अपने प्रोग्राम्स में स्टोर करती है। जब कभी ये लॉस हो जाए या मान लो डिलीट हो जाए तो हम क्या कर सकें, इसको रिकवर कर सकें, राइट। जैसे एसूस डेटा रिकवरी टूल का यूज करके या फॉरेंसिक टूल का यूज करके। अब हम दूसरा मेथड देखेंगे, नेटवर्क के थ्रू बैकअप कैसे लें। ये तो पहला मेथड था, बैकअप कैसे लेते हैं, इट्स द ट्रेडिशनल मेथड, राइट। उसके माध्यम से हमने बैकअप लिया। अब यहाँ पे मैं दो मशीनों का यूज करने वाला हूँ। एक तो आप लोग के सामने वर्चुअल मशीन दिख ही रही होगी, राइट, और एक फिजिकल मशीन दिख रही है, ठीक है। अब इससे पहले हमने 2-3 बैकअप वगैरह लिया है 2 फाइल का, तो एक काम करता हूँ, कुछ नई चीजें ऐड कर लेता हूँ कि आपको लगे कि हाँ वो पुरानी इंफॉर्मेशन ही नहीं गई, कुछ नया इंफॉर्मेशन भी बैकअप हुआ है। मैं यहाँ पे 1-2 पिक्चर्स डाउनलोड करता हूँ। मैं सर्च करता हूँ ABHISHEK जेट किंग लिख के एंटर किया, इमेज में आया और मैं ये फोटो डाउनलोड कर लेता हूँ इस सिस्टम में। और डाउनलोड करने के बाद जब मैं बैकअप क्रिएट करूँगा तो ये इंफॉर्मेशन मुझे वहाँ पे मिलनी चाहिए। लाइक ये फोटो हो गया हमारा, 2-3 फोटो गैदर कर लेता हूँ। ठीक है, डन, इतना काफी है, ठीक है। अब पहली चीज तो ये, जिसको जिसको नहीं पता होगा वर्चुअल मशीन में नेटवर्क कनेक्शंस को कैसे इनेबल करते हैं, तो ये मशीन जैसे रन कर रही है, इसके अलावा कोई और मशीन होती, मतलब PC2 होता, PC3 नाम से कोई मशीन बना होता, तो वहां पे आप उसकी सेटिंग्स में जाके करते, बट मुझे इस मशीन में नेटवर्क इनेबल चाहिए। इसके लिए मुझे सेटिंग्स में आना है, सेटिंग्स में आने के बाद नेटवर्क में जाना है और इस नेट को हटा के ब्रिज अडेप्टर पे क्लिक करके जनरली ओके कर देना है। अब हमारे वर्चुअल मशीन के पास भी इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में, बट उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, कुछ चीजों पे काम कर लेते हैं। जैसे फायरवॉल ऑफ करेंगे हम दोनों मशीन की, चाहे जिससे आप बैकअप लेना चाहते हो, जिस मशीन का आप बैकअप ले रहे हो, जिस मशीन के अंदर बैकअप आपका क्रिएट हो रहा है नेटवर्क के माध्यम से, यहाँ पे किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल टूल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना इंटरनल स्टोरेज की। वहां पे आप डायरेक्ट दूसरे PC को अपना डेस्टिनेशन बना रहे हो बैकअप क्या करने के लिए, क्रिएट करने के लिए। तो मैं पहले फायरवॉल बंद कर लेता हूँ, FIREWALL.CPL लिख के एंटर किया और मैं टर्न ऑफ विंडो फायरवॉल पे आकर यहाँ से मैंने फायरवॉल को क्या कर लिया, बंद कर लिया। अब वैसे ही मुझे फिजिकल मशीन का भी अपना करना है फायरवॉल बंद, FIREWALL.CPL लिख के मैंने एंटर किया और यहाँ आने के बाद विंडो फायरवॉल को मैंने क्या कर लिया, बंद कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि मेरे फिजिकल मशीन में इस फोल्डर का इंफॉर्मेशन वर्चुअल मशीन में क्या हो, बैकअप बने, ठीक है ना। तो मैं वर्चुअल मशीन से एक फोल्डर शेयर करूंगा, न्यू नाम से, न्यू BACKUP लिख के मैंने एक फोल्डर बनाया। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गया, शेयरिंग में गया, एडवांस शेयरिंग में गया, चेक दिस फोल्डर को क्लिक किया, परमिशन दिया, अलाउ किया, अप्लाई किया, ओके किया, अप्लाई किया, देन ओके किया, फिर शेयर पे क्लिक करके ऐड एवरीवन को चूज कर लेना है। चूज करने के बाद शेयर पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। और जैसे ही आपका ये नेटवर्क में फाइल शेयर हो जाए, आपको कुछ नहीं करना, अपने सिस्टम का बस IP एड्रेस याद रखना है और यूजर नेम और पासवर्ड। जैसे मैं IP एड्रेस चेक करने के लिए ग्राफिकल मेथड का यूज कर रहा हूँ, आप चाहो तो CMD पे जाके भी IP एड्रेस जान सकते हो,
CONFIG लाइक IP कॉन्फ़िग लिख के एंटर करोगे, आपके मशीन का IP एड्रेस आना शुरू हो जाएगा। जैसे ये देखिए इथरनेट अडाप्टर, और यहाँ पे IP वर्जन 4 एड्रेस आ रहा है ना 1.39, राइट। अब यहाँ पे यूजर मैं चेक कर लेता हूँ मेरा यूजर कौन सा है, तो सन्ना खान के नाम से यूजर है, राइट। ओके, चलिए हम अपने फिजिकल मशीन पे आ चुके हैं। और फिजिकल मशीन पे आने के बाद अगर मैं बैकअप क्रिएट करना चाहता हूँ तौफीक, तो मुझे पहले कहाँ जाना होगा? बैकअप के द्वार के और उसके आईपी एड्रेस को डालना है। कंट्रोल पैनल लिख के एंटर करना है और बैकअप एंड रिस्टोर पे आ जाना है। यहाँ आने के बाद चेंज सेटिंग्स, राइट, चेंज सेटिंग्स पे क्लिक करना है। अब देखिए ये सेकंड टाइम बैकअप कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने किसी भी प्रकार की एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस नहीं लगा रखी है। अगर लगा रखी होती तो देखिए यहाँ पे शो कर देता। पहले ही कह रहा वी रिकमेंडेड दैट यू सेव योर बैकअप ऑन एक्सटर्नल हार्ड, राइट। ये कह रहा है कि हम पहले ही आप लोगों को सजेशन दे रहे हैं आप अपने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का यूज करिएगा, क्या करने के लिए, बैकअप को क्रिएट करने के लिए। लेकिन मुझे तो हार्ड डिस्क या SSD या फिर पेन ड्राइव में बैकअप लेना ही नहीं है। मुझे कहाँ लेना है? नेटवर्क में बैकअप। यहाँ पे जब हम सेव नेटवर्क लोकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऐसा पैनल खुलेगा, बस फॉरवर्ड स्लैश के साथ 192.168.1. वहां पे जो वर्चुअल मशीन की IP थी मेरे, जहाँ पे मैं बैकअप लेना चाहता था, उस मशीन के IP एड्रेस को मैं लिख लिया और ब्राउज पे क्लिक करूंगा। और इस पे क्लिक करते ही ये हमसे यूजर ID और पासवर्ड का डिमांड करेगा, राइट। तो मैं यूजर दे दूंगा और पासवर्ड दे दूंगा। जो उस यूजर का पासवर्ड होगा, क्या आ रहा है? यूजर पासवर्ड इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पासवर्ड बता करेक्ट पासवर्ड बताइए। पहले भी ऐसे ही होगा। सन्ना खान से ही है ना? SANNAKHN, ओके। आई होप कि शायद पासवर्ड ये 1 2 3 4 पासवर्ड क्या था यार वहाँ? रुकिए 1 सेकंड, पॉज करने दीजिए इसको। सो आप लोग पासवर्ड वगैरह आपका ना ओपन हो तो आप लोगों को सिंपल प्रोसेस फॉलो करना है। यहाँ आने के बाद विंडो आर करके LUSRMGR.MSC पे चले आइएगा। जो आपका यूज़र है राइट क्लिक करके सेट पासवर्ड और पासवर्ड पे क्लिक करके आप अपने मशीन को पासवर्ड दे दीजिएगा और पासवर्ड देने के बाद ओके कर दीजिएगा। नया पासवर्ड बन जाएगा। अब ध्यान रहे कि आप एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र रहेंगे तभी बना पाएंगे, ठीक है ना? विंडो फिर मैं मिनिमाइज करता हूँ। ब्राउज पे क्लिक करना है। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद फिर आप वो पासवर्ड वाला ऑप्शंस जो था उसको फॉलो करते हुए क्या करना कि ID और पासवर्ड फिल करना। और देन आफ्टर जिस भी लोकेशन पे, जैसे मैंने वहां पे मशीन पे देख लीजिए न्यू बैकअप के नाम से एक क्या बनाया है, फोल्डर बनाया है। तो मैं इसी के अंदर बैकअप स्टोर करना चाहता हूँ। मैंने इस फोल्डर को सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। अब ये हमारा नेटवर्क लोकेशन का पाथ बन के रेडी हो गया। यहाँ पे मैं अपने यूजर का नाम देता हूँ, जो भी यूजर है मेरा। उसके बाद मैं सिंपली ओके कर देता हूँ। क्या कह रहा है? दिस स्पेसिफाइड नेटवर्क लोकेशन कुड नॉट बी यूज्ड, ओके। एक बार मैं फिर से क्रिएट करता हूँ। सेव नेटवर्क लोकेशन //192.168.1.39 एंटर किया। रुकिए प्रोसेस को फिर से फॉलो करने दीजिए। चेंज सेटिंग्स, सेव ऑन नेटवर्क लोकेशन //192.168.1.39, राइट। ब्राउज किया, ओके किया, चूज किया, ओके किया, यूजर का नाम दिया, फिर से पासवर्ड लग रहा है नहीं ले रहा है क्या? हाँ ले लिया, ठीक है ना। हमने सेशन चेंज किया था ना, पासवर्ड चेंज किया था, दैट्स वाई ये नहीं ले रहा था। अब चलिए नेक्स्ट करना है और लेट मी चूज। हमें खुद चूज करना है, मशीन को नहीं देनी है अथॉरिटी चूज करने के लिए। नहीं तो वो जो दिस PC का स्टोरेज है ना पूरा पूरा, हाँ, और आपके पास अगर उतना स्पेस खाली नहीं रहा
तो समझ लीजिए कि बैकअप फेल हो जाएगा और आप कोई भी चीज बैकअप नहीं ले पाएंगे। ठीक है ना। तो मैं ये राज नाम के फाइल का बैकअप लेना चाहता हूँ। किस नाम के फाइल का? राज। पहले ही देख लीजिए ये डेस्कटॉप पे रखा हुआ डेटा है ना जी। और ना मैं पेन ड्राइव यूज कर रहा हूँ। पेन ड्राइव तो ये रहा, इसको मैं अलग रखा हूँ सिंपली। तो मैं इस राज नाम के फोल्डर को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करके सेव सेटिंग्स पे क्लिक किया। अब यहाँ पे बैकअप चालू हो जाएगा। देखिए बैकअप बनना शुरू हो चुका है। अब ये कुछ समय लेगा, थोड़ी देर का, और बैकअप जनरेट करके ये क्या कर देगा, हम हमारे सामने रख देगा। ठीक है ना, थोड़ा वेट कर लेना है। हाँ पूछो। विंडो आर करके, जैसे रिमोट डेस्कटॉप में हमने किया था, विंडो आर करके और आईपी एड्रेस में डालते तो उससे भी फाइल शेयर हो जाती थी, तो इसमें नहीं हो पाएगा? ये अलग चीज है, ये बैकअप है। रिमोट डेस्कटॉप एक अलग सेशन है, राइट। बैकअप अलग चीज होता है। जैसे आपकी तनख्वाह है 20,000 रुपए, राइट, और मंथली खर्च करते हो आप लगभग 10 से 12,000 रुपए। लेकिन अगले आने वाले मंथ में आपको 15,000 की जरूरत पड़ने वाली है, या 5,000 ही मान लीजिए आपको नीड पड़ने वाली है। और आपका डेली एक्सपेंसेस यही है, आप महीने का अपना 15 से 20,000 रुपए क्या कर देते हो, उठा लेते हो। तो आपको इस महीने अगर सैलरी मिली तो आप क्या करेंगे, उससे कुछ अमाउंट बचाएंगे ना कि नेक्स्ट। हाँ, तो दैट इज कॉल्ड अ बैकअप, राइट। अ प्रोसेस विच इज हेल्प टू, राइट, find your file again for your requirements, right, that is called a backup। आप उस मेथड से आप सेव करते हो उस डेटा को कि आप फ्यूचर में कभी आपको नीड पड़े तो वो आप पुनः प्राप्त कर सकें। ठीक है ना। मैं एक काम करता हूँ, आ जाता हूँ अपने वर्चुअल मशीन पे जहाँ पे मैंने बैकअप बनाया है। आप देख रहे होंगे इस न्यू फोल्डर के अंदर एक रैंडमली डेस्कटॉप के नाम से इंफॉर्मेशन आना शुरू हो चुका है। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, ओपन किया, बैकअप पे क्लिक किया, बैकअप पे क्लिक किया। अब दोनों फाइल में से जिसमें भी हो बैकअप हमारा, उसको चेक करके हम बस अपने नेविगेशन को फॉलो करेंगे। ये रही फाइल, मैं यहाँ से सीधे कॉपी कर लिया और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जो डेटा यहाँ पे रखा था मैंने, वो डेटा यहाँ पे आ चुका है, राइट। यस सर। ऐसा तो नहीं है ना कि वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिख रहा हो। हमने इंटरनेट से यही इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करी थी, राइट, और हमें यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। सो बैकअप के प्रोसेस में ये था। अगर आप इसकी थियरी लिखना चाहते हो तो लिख लो आगे, मैं दिखा देता हूँ थियरी। ओके।